ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 4 ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਇਹ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਨੂੰ डिफाइन किया किवें आपां नूं हर रोज़ जिवें किवें डिफाइन करते हैं डे टू डे लाइफ च किवें डिफाइन करते हैं। सो निगाह करते हैं उहदे वल ते तुसीं भी बच्चे नाल नोट करो। मैं लिखिया वर्क। वर्क की हुंदा है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम बच्चे जिहड़ा इन्वॉल्व है, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैंटल और फिजिकल एफर्ट। कोई भी काम जिहदे विच मेरा मैंटली जां फिजिकली एफर्ट लग रहा है उहनूं मैं की कहूँगी, मैं उत्थे वर्क कर रही हाँ। मैंटल ते फिजिकल एफर्ट क्यों लग रहा बच्चे? मैंटल और फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस। कोई भी पर्पस आ मेरा उन्होंने अचीव करने दे लई जेड़ा मेरा मैंटल और फिजिकल एफर्ट लग रहा उन्होंने मैं कहूँगी वो एक्टिविटी च विच मैं की कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। सो एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैंटल और फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस। सो वो की हो गया मेरा इत्थे वर्क। ठीक है बच्चे। सो ਇਹਦੀ अगर मैं एग्जांपल लवां, मैं किवें कह रही कि मैंटल ते फिजिकल एफर्ट लग रहा मेरा। सपोज करो बच्चे एक बच्चा है, ठीक है, वो की कर रहा है, एक टेबल चेयर ते बैठा होया, टेबल ते बहुत सारियां बुक्स रखियां हुई हैं ते चेयर ते अपना आराम नाल बैठा होया, पढ़ी जा रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगले दिन ओदा पेपर है। लेट करो ओदा फिजिक्स का ही पेपर है तो फिजिक्स ही स्टडी कर रहा है। ठीक है। सो वो की कर रहा है, एक टेबल ते बैठा होया ते की कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। मैंटली एक्टिविटी भी कर रहा है, मेंटल एक्टिविटी भी हो रही है, ओदा मेंटल एफर्ट भी लग रहा है। इत्थे गल हो रही है मेंटल एफर्ट की, क्योंकि वो की कर रहे हैं, बहुत स्टडी कर रहे हैं। तो वो सारे की कह रही है कि वो तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हैं। डेली लाइफ दे विच तुसी इस तरह ही करदे हो ना डिफाइन। वो की कर रहा है बच्चे, एक्टिविटी कर रहा है जिहदे च ओदा मेंटल एफर्ट लग रहा है इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस। की पर्पस है ओदा? पर्पस है कि उन्हें एग्जामिनेशन जो ओदा पेपर है फिजिक्स का, ओदे विच की लैने है, अच्छे नंबर लैने हैं। सो पर्पस है ओदा गुड मार्क्स लेना, अच्छे नंबर लेना, ते ओदे विच ओदा की लग रहा है, मेंटल एफर्ट लग रहा है। सो अकॉर्डिंग टू अगर आप डे टू डे लाइफ गल करिए, डेली लाइफ च गल करिए, तो बच्चा जिहड़ा स्टडी कर रहा है वो की कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है बच्चे, ये होगी मेंटल एफर्ट की गल। हुण अगर मैं अगे जावां कि मैं कह रही कि फिजिकल एफर्ट, हुण अगर मैं गल कर रही हूँ फिजिकल एफर्ट की, सपोज करो कोई भी बच्चा फिर तो गेम खेल रहा, कोई गेम खेल रहा है, सपोज करो कि वो टेनिस की गेम ही खेल रहा है, कोई भी गेम खेल सकता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, वर्क कर रहे, क्योंकि एक चौदा मैंटल एफर्ट लग रहा है, एक चौदा फिजिकल एफर्ट लग रहा है। हुण अगर अगे एक होर एग्जांपल लवां वर्क दी बच्चे, अगर मैं कहां कि मेरे को कोई भी वॉल है, वॉल नूं मैं की कर रही हूं, पुश कर रही हूं, वॉल नूं की कर रही हूं, पुश कर रही हूं। मैं अपना की कर रही हूं, फिजिकल एफर्ट वॉल नूं लगा रही हूं। कंध है, कंध नूं
पुश करी जा रही है तो मैं अपना की कर रही फिजिकल एफर्ट ला रही है। सो मेरा फिजिकल एफर्ट लग रहा है, नो डाउट। मैं जिन्ना मर्जी जोर लगा ला, कंध ने अपनी जगह तो हिलना नहीं, मैं सारा जोर ला ला, मैं 10 जने नाल आ जाण, वो भी कंध नूं जोर लाई जाण, कंध ने अपनी पोजीशन तो हिलना नहीं। बट अगर मैं गल करां डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग, जेड़ा मैं डिफाइन कीता सी, कोई भी एक्टिविटी जिस इन्वॉल्व हो रहा है फिजिकल और मैंटल एफर्ट, ये मेरा की एफर्ट इन्वॉल्व हो रहा सी फिजिकल एफर्ट। सो अकॉर्डिंग टू डे लाइफ की हो रहा, मैं इत्थे की कर रही कंध नूं पुश करन लग्या, जो मैं पुश कर रही हाँ चाहे वो नहीं हिल रही बट मैं वर्क कर रही हाँ इन डे टू डे लाइफ। फिजिक्स च की हो आप बाद दे विच डिस्कस करांगे। सो ये से कुछ एग्जाम्पल जिहदे च मैंटल और फिजिकल एफर्ट लग रहा है इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस। ठीक है बच्चे। सो अगर मैं गल कर रही थी डे टू डे लाइफ, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तो मैं की कीता वर्क नू डिफाइन करता ते ਉਹਦੇ कुछ एग्जाम्पल्स ले लिया। हुण चलदे अगली टर्म एनर्जी वाल। एनर्जी की अगर मैं गल करा, एनर्जी लिखिया मैं स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू सस्टेन्ड वर्क। किसी भी वर्क नू करन लई, वर्क की सी मैंटल और फिजिकल एफर्ट, ਉਹ वर्क नू करन दे लई ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ स्ट्रेंथ चाहिदी है, ਉਹ स्ट्रेंथ नू की कहंदे आ, एनर्जी कहंदे आ। स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू सस्टेन्ड वर्क। हुण अगर मैं किते होर ना ही जावां, कोई बड़ी एग्जाम्पल ना ही लवां, अगर तुहाडे कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ एग्जाम्पल ना, आई थिंक ਉਹ एग्जाम्पल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रोज़ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬॉय ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ गर्ल ਬਣੇਗੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ, એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? वर्क कर सकते हो। वर्क की है मैंटल ਤੇ फिजिकल एफर्ट। बेसिकली वर्क ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ स्ट्रेंथ चाहिदी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तेरे एनर्जी कितों आएगी जो तू दूध नहीं पिएगा, एनर्जी कितों आएगी जो तू खाना नहीं खाएगा। सो ये सी एनर्जी वर्ड जो आई थिंक रोज़ ही तुम सुनते होगे अपने मम्मा पापा तो। सो ये सी एनर्जी अगर मैं डिफाइन करा डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू सस्टेन वर्क, वर्क की है मैंटल ते फिजिकल एफर्ट। ठीक है बच्चे। सो चलते हैं नेक्स्ट पावर वाल। बच्चे बहुत बारी जो अगर डे टू डे लाइफ के गल की जाए एनर्जी ते पावर, कई बार लगता है कि दोनों सामवेयर सेम जे ही ने। अगर मैं डेली लाइफ के अकॉर्डिंग गल करा, मैं फिजिक्स अजे जा नहीं रही, मैं डे टू डे लाइफ के ही गल कर रही हूँ। अगर डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग देखा तो सामवेयर क्या जाता है कि एनर्जी ते पावर, बहुत सारे लोगों के मिसकनसैप्शन है कि सेम ही गल है। तुसीं पावर किवें सुनते हो? अगर मैं इत्थे गल करा, दैट इज एबिलिटी टू एक्ट और प्रोड्यूस एन इफेक्ट। एबिलिटी टू एक्ट और प्रोड्यूस एन इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करन दे लई जिहड़ी एबिलिटी हुंदी है किसे च, उहनूं कहंदे आ पावर। एबिलिटी, अगर किसी च एबिलिटी है टू एक्ट और किसी भी चीज़ नूं प्रोड्यूस करना, उहदे च प्रोड्यूस एन इफेक्ट प्रोड्यूस करनी, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करन दी अगर किसी च एबिलिटी है तो उन्हें मैं कह देनी हूँ बहुत पावर है। होर किते ना जाइए, तुसीं बहुत बारी सुनिया होगा कि ही इज़ अ पावरफुल मैन, और बहुत पावरफुल मैन है। वो क्यों कहते हैं? क्यों? ਉਹਦੇ ਚ कुछ ना कुछ एबिलिटी है सो दैट कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, इसीलिए कहते हैं पिक्चर च देखो ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। वो हीरो जो बहुत पावरफुल है, उन्हें तो इन्ना इफेक्ट प्रोड्यूस करता, उन्हें तो ये करता वो करता। सुनते हो ना आम पावर, ही इज़ अ वेरी पावरफुल हीरो। अक्षय कुमार है, बहुत पावरफुल हीरो है, वो तो बहुत सारे स्टंट कर देंदा, वो तो एबिलिटी है कि वो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता, वो तो वो स्टंट कर सकता है। सो कितने होर ना जाके बच्चे एक सिंपल जी एग्जाम्पल लवां, तुसीं टीवी दे विच भी आम देखते होगे बॉक्सिंग की गेम। बॉक्सिंग की गेम विच की है, एक प्लेयर है मेरे को, सपोज करो एक होर दूसरा प्लेयर है, ये दोनों की कर रहे बॉक्सिंग कर रहे हैं। एक का नेम मैं करता ए प्लेयर, एक का करता बी। किसी ने आया उन्हें तो क्या जी जरा इन्होंने दोनों प्लेयर्स दे विच ए प्लेयर है ना, वो तो बहुत पावरफुल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत एबिलिटी है कि वो इन्नी जोर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ए प्लेयर ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਟ ਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ मैं क्या कि बी ਜਿਹੜਾ मैन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ए ਨਾਲੋਂ ਵੀ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੀਰੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏ ਪਲੇਅਰ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੱਚੇ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ A ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ। ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ A ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ, it is defined as the product of the magnitude of the vector A and B vector
एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है बच्चे, की क्या पहला तो बच्चे जो मैं स्केलर प्रोडक्ट नु डिनोट करना है मैं किवें डिनोट करदी हां, इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। इस तरह ए डॉट बी किदे इक्वल हो डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सब तो पहला मैं क्या कि स्केलर इनू बच्चे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनू डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसनु इस तरह डिनोट करते हैं ए डॉट बी, डॉट पाना नहीं भूलना, ए डॉट बी। सो इनू रीड किवें करते हैं ए डॉट बी वैक्टर। सो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की जो मैं गल कर रही हूँ नाल दी नाल बच्चे इनू इनर प्रोडक्ट भी कह देंगे हैं, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, सो की कह रही हूँ डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, सो मैं इनू क्या कि इनू डिनोट किवें करते हैं आपां ए डॉट बी नाल डिनोट करते हैं। हुण देखते हैं किवें इक्वल है। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा तो क्या कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी दैट इज ए डॉट बी। ठीक है बच्चे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर उन्हें मैं गल करा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर उन्हें इस तरह लिख सकते हैं, और मैं क्या ला सिंपल मैग्नीट्यूड की गल कर रही हूँ तो वो की हुई मेरे को एक स्केलर क्वांटिटी हुई उन्होंने मैं इस तरह डिनोट कर सकती हूँ। बच्चे हुण तुसी +1 दे विच जिहड़े वैक्टर्स नू ते स्केलर दे विच चंगी तरह जो कि आपां लास्ट लेक्चर च देख भी चुके हैं, आपां पिछले यूनिट्स दे विच कर चुके हैं फिजिक्स दे विच कि वैक्टर ते स्केलर क्वांटिटी बहुत डिफरेंस है दोनों दे विच। जिथे तुसी वैक्टर पाता जबकि वो स्केलर क्वांटिटी है ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ मीनिंग निकल आएगा। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट विल बी, चाहे मैं इस तरह लिखदा चाहे इस तरह लिखदा, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ स्केलर क्वांटिटी आएगी ਇਹਦੇ ਤੇ मैं वैक्टर नहीं पाऊंगी। अगर मैं ਇਹਦੇ ਤੇ वैक्टर पाती तो मेरे को एक वैक्टर क्वांटिटी बन गई ਜਿਹੜੀ कि मैं पहला ही स्केलर प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वैक्टर लेट करके चली सी। सो मैं किया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर A एंड B, मैग्नीट्यूड ऑफ A वैक्टर ਨੂੰ मैं इस तरह लिख सकती हूँ, इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ B वैक्टर ਨੂੰ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B इन्हां दोनों का की आ गया प्रोडक्ट आ गया दैट इज ए बी। नाल दी नाल उन्होंने की किया एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड कोसाइन ऑफ द एंगल cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। इत्थे मैं थीटा की लेट कीता जेड़ा कि एंगल मेरा ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच है। सपोज करो मेरे को ए वैक्टर ते बी वैक्टर इस तरह इन्हां दे विच जिहड़ा मेरे कोल एंगल है दैट इज थीटा। आही लिखिया कि cos ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों दे विच अगर एंगल मैं ए ते बी दे विच की ले लिया थीटा ले लिया तां मैं किवें लिखता कि जिहड़ा हुण कोसाइन ऑफ एंगल है दैट इज थीटा, cos ऑफ थीटा। सो ये जो मैं डेफिनेशन से लिखिया सी बच्चे डेफिनेशंस ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਦੇ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰੂੰਗੀ a ਡਾਟ b ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ cos ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ दैट इज a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। ये मेरे को आ गया कि किवें मैं स्केलर प्रोडक्ट ਨੂੰ डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है बच्चे, सो ये सी सिंपल स्केलर प्रोडक्ट बारे। हुण चलते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं गल कर रही सी a डॉट b तो मेरे को इधर की सी
ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ A ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕੇਲਰ ਆ ਰਿਹਾ। तो मैं जो डिफाइन किया मैं चेक भी कर ला कि जो मेरे को वैक्टर सी उन्होंने मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल दे विच स्केलर है कि नहीं है, कि मैं एवं मारी जानी स्केलर प्रोडक्ट है। चेक करते हैं ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैनू पता की होएगी स्केलर क्वांटिटी, बी भी की है स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा भी की है स्केलर क्वांटिटी। सो अल्टीमेटली जो मेरे को आ रहा है ए बी कॉस थीटा ये मैनू की देगा, एक स्केलर देगा। सो जो मैं कह रही थी कि मैनू दो वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर मिलना सच च मैनू मिल रहा, तो मैं स्केलर प्रोडक्ट बारे सही कह रही थी। ठीक है, हुण चलते हैं डायरैक्शन वाल। जो मैं गल करती हूँ वैक्टर की तो मैं कहनी है कि उन्होंने कोल डायरैक्शन भी होंगी है, वैक्टर नू डायरैक्शन नाल आपां स्पैसीफाई करते हैं। सो इस साइड जो मैं कर रही थी मल्टीप्लाई तो वैक्टर क्वांटिटी सी, तो उन्होंने कोल की सी डायरैक्शन भी सी। बट मैं जो किया कि मेरे को ए बी कॉस थीटा आ गई तो स्केलर आ गए मेरे को, तो उन्होंने कोल की होएगी डायरैक्शन नहीं होएगी। ठीक है बच्चे, ये नॉर्मल मैं स्केलर ते वैक्टर की जी गल कर रही थी, मैं डायरैक्शन च भी इत्थे एक्सप्लेन करना जरूरी समझा तो दसदा। ठीक है बच्चे, सो ए सी स्केलर प्रोडक्ट जी हुण मैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा की गल की है। हुण अगों इहनूं देखदे कंपोनेंट के फॉर्म दे विच किवें कर सकते हैं। सो चलते हैं अगे बच्चे। सो मैं बच्चे डिफाइन किया सी कि जिहड़ा मेरा ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा दे इक्वल है। मैं हुणे डिस्कस किया तुहाडे नाल ते मैं नाल दस्सिया सी अगर मेरे को एक ए वैक्टर एक बी वैक्टर है तो उन्हां दोनों दे विच मैं एंगल की लै रही हां, थीटा लै रही हां, तां मैं उहनूं इदां डिफाइन किया सी। हुण इहनूं बच्चे मैं इस तरह भी तो लिख सकदी हां, लिख सकते बच्चे ए बी कॉस थीटा, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कह लो कि हुण इक्वेशन जी ऊपरली मेरे को अगर मैं इनू 1 लेट करना तो इक्वेशन 1 मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और कह लो कि मैं इनू इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इनू मैं लिखता इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा। हुण जिहड़ी बी कॉस थीटा इनू की कहंदे आ, इनू कहंदे आ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। की कहते बच्चे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अगर हुण मैं इत्थे लिखदा नाल की है, हुण इत्थे बच्चे मैं पहले तो शो भी किया होया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। की मतलब है, तुसी देख रहे हो कि एक मेरे को ए वैक्टर सी एक बी वैक्टर सी जिन्हां दोनों दे विच एंगल की सी थीटा सी। मैं इत्थे की ले लिया प्रोजेक्शन शो करती बी दी प्रोजेक्शन इत्थे देख रहे हो मैं शो की है ऑन टू ए दे उत्ते मैं बी दी प्रोजेक्शन शो करती जिन्हों मैं लिखता है इत्थे बी कॉस थीटा। सो ए फिगर मैनू की ए फिगर सिंपली शो कर रही है एंगल नू, ते ए फिगर की शो कर रही है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। ठीक है बच्चे, सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ए दे उत्ते किन्नी है वो मैं इत्थे शो करती जिन्हों मैं किया सी बी कॉस थीटा। थीटा की है जिहड़ा दोनों दे विच एंगल है। नाल दी नाल बच्चे इत्थे तो मैं कहता कि बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। हुण इस इक्वेशन में इस तरह भी लिख सकती हूँ, हुण इत्थे जिहड़ा ए कॉस थीटा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। किवें, फिर तो वही फिगर है मेरे को एक ए वैक्टर है एक बी वैक्टर है। हुण मैं ए दी प्रोजेक्शन लैनी है बी वैक्टर ते, जो मैं ए दी प्रोजेक्शन बी वैक्टर के लिए मैं इस तरह ले ली, और इत्थे अगर मेरे को मैनू पता है एंगल है थीटा। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए जी हुण मैं बी ते लैनी है, ए तो मैं की कीता प्रोजेक्शन ले ली बी ते। जो मैं ए दी प्रोजेक्शन बी ते लाई तुसीं देख रहे हो इत्थे एक परपेंडिकुलर है। सो ए दी की आ गई हुण प्रोजेक्शन आ गई जिहड़ी की है ए कॉस थीटा। ए दी मैं चेक की है बी ते, तो मैं कहता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी की है मेरे को इत्थे लिख देने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ए वैक्टर दी बी वैक्टर ते कितनी प्रोजेक्शन है इत्थे मैं देख ली, जिन्हों की मैं लिख दी ए कॉस थीटा। सो ए आ गई। सो ए
डॉट बी नूं मैं इस तरह भी लिख सकती हाँ, इस तरह भी लिख सकती हाँ, इस तरह भी लिख सकती हाँ। सो अगर हुण मैं गल करा कि मैं कह रही हाँ कि जिहड़ा ए डॉट बी है किहदे इक्वल है, जदों मैं की करता मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लिया ते नाल दी नाल मैं मल्टीप्लाई करता मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू ए, और कह लो कि ए डॉट बी जिहड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे इक्वल होएगा, जां कह लो नाल दी नाल मैं मल्टीप्लाई करूंगी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑनटू बी। हुण इनू मैं कंपोनेंट दे फॉर्म दे विच भी लिख सकती हाँ। किवें लिख सकती हाँ? जदों मैं गल कर रही हाँ ए बी कॉस थीटा। हुण अगर इनू मैं कंपोनेंट दे फॉर्म दे विच भी लिखा, मैं लिखूंगी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए, मैनू पता की है, अगर मैं ही इक्वेशन चक्का दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज अ स्केलर, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है बच्चे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हुण अगर इत्थे मैं गल कर रही हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरे कोल की सी वैक्टर क्वांटिटी सी, ए मेरे कोल की सी वैक्टर क्वांटिटी सी। सो लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर किहदे इक्वल है वो मैनू पता, उन्हें मैं लिख सकती हाँ इस तरह जां इस तरह, जिहड़ी कि मेरे को स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैनू दिख रही है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ की बी cos थीटा की सी, जो तो मैं गल कीती सी कि जिहड़ी मेरी प्रोजेक्शन है, जिहड़ी मेरी प्रोजेक्शन है मैं चेक कर रही हूँ कि जिहड़ी मेरी बी दी है ए ते कितनी प्रोजेक्शन है। आही लई सी बच्चे, इत्थे सी बी cos थीटा रब हो गया बच्चे, जिहड़ी कि मैं चेक कीती सी कि प्रोजेक्शन जिहड़ी है बी ते ए ते कितनी है, जां कह लो कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। इस तरह ही कीता सी कि बी का जिहड़ा कंपोनेंट है ए दे अलोंग कितना है, जिन्नू मैं कहा सी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, सो इनू एक तो मैं प्रोजेक्शन की फॉर्म च दसता, अगर हुण मैं कंपोनेंट की फॉर्म च गल करनी होवे तो मैं लिख सकती ए डॉट बी, ए स्केलर है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, इत्थे ए वैक्टर आना है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। हुण जो मैं बी ते ए की गल कर रही तो मैं बोलना है कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, जिथे वैक्टर है उत्थे वैक्टर बोलना, जिथे स्केलर है उत्थे स्केलर बोलना है, ध्यान रखना है इस गल का। ठीक है बच्चे, सो की हो गया, एक तो मैं प्रोजेक्शन की फॉर्म च लिखता, एक लिखता कि ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर, ते ओ की हुंदा मेरे कोल बी cos थीटा, कि बी जेड़ा मेरा ए दे अलोंग कितना कंपोनेंट है, जां कह लो प्रोजेक्शन कितनी है उस फॉर्म च। सो इसी तरह अगर हुण ए इक्वेशन भी लिखना हो भी मैं लिख सकती हूँ, ओ किवें लिखूंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलोंग बी वैक्टर, जो कि मैं कही सी प्रोजेक्शन ऑफ ए जिहड़ी है ओ बी दे उत्ते कितनी है। समझे गल बच्चे, सो ओनू भी इस फॉर्म च लिख दिंदे आ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए वाली गल होगी। सो इत्थे मैं उन्होंने रब कर रही हाँ, मैं लिख रही हाँ कि मैं ए डॉट बी नू होर किस तरह लिख सकती हाँ, मैं लिख सकती हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर multiply, this is product, this is multiply by the magnitude of की आएगा component of A, component केड़ा A, that is A vector, magnitude of component of A vector along B vector। ठीक है बच्चे, सो इसी तरह मैं नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके भी लिखता। सो तुहानू हुण स्केलर प्रोडक्ट नू डिफाइन करना आ गया, तुसी उन्हें किस तरह डिनोट कर दियो ए डॉट बी नाल, उन्हें इनर प्रोडक्ट भी कहते, डॉट प्रोडक्ट भी कहते, स्केलर प्रोडक्ट तो हुंदा ही हुंदा है, उन्हें तुसी डिफाइन करता, डिनोट भी करता, उन्होंने मैं प्रोजेक्शन की फॉर्म दे विच फिगर्स नाल भी डिनोट करता, नाल दी नाल मैं कंपोनेंट की फॉर्म च भी गल कर ली। समझ के बच्चे, सो हुण अगर मैं डॉट प्रोडक्ट नू सिंपल वैक्टर्स दे विच डिफाइन करना होवे, हुण एक सिंपल जी डेफिनेशन ओ करदे आ, इहदे नाल अपना
स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, फिर आएंगे अपनी प्रॉपर्टीज। सो चलते हैं डेफिनेशन वाल कि मैं होर किस तरह नूं डिफाइन कर सकती हूँ। सो हुणे बच्चे आप स्केलर प्रोडक्ट बारे पढ़िया, जिन्हों मैं दसिया सी ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, फिर प्रोजैक्शन की फॉर्म च गल की, उन्हों ही मैं कंपोनेंट की फॉर्म दे विच भी गल की, डायग्राम्स भी ड्रॉ करके गल की। हुण मैं की कीता, डॉट प्रोडक्ट की जिहड़ी मैं डिफाइन कर रही सी कि डॉट प्रोडक्ट किहदे इक्वल है, दैट वाज मैग्नीट्यूड जिहड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं गल कर रही हूँ ए डॉट बी तो मैं क्या सी मैग्नीट्यूड जिहड़ा ए वैक्टर दा लूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर ते मल्टीप्लाई करूँगी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। प्रोजेक्शन किया, कंपोनेंट किया, तो मैं अल्टरनेटिवली एक डॉट प्रोडक्ट की एक होर डेफिनेशन डिफाइन करती। अगर मैं सिंपल गल करा, मैं लिखिया कि हैंस अल्टरनेटिवली मैं किवें डिफाइन कर सकती हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, जो डॉट प्रोडक्ट है किहदे इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वैक्टर। मैं इन्हू अलग अलग लिखा सी, पहला मैं लिखा सी इस तरह कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वैक्टर अलोंग ए वैक्टर। दोबारा जो इस साइड लिखा सी, याद है, मैं लिखा सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सो मैं जर्नल लिखता कि अगर मैं किसी भी दो वैक्टर्स का मैं जो डॉट प्रोडक्ट कढ़ना चाहनी है, वो किहदे इक्वल होएगा, वो इक्वल होएगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर, एक जेड़ा ले लो मैग्नीट्यूड ले लो एक वैक्टर का ते उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड नाल जेड़ा की होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वैक्टर। ठीक है, हुण जिवें इत्थे एक ए लिया सी फर्स्ट वैक्टर हो गया, बी सेकेंड वैक्टर हो गया, एक बारी फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया सी, नाल दी नाल गल कर ली सी जेड़ा सेकेंड वैक्टर है वो ए दे अलोंग किन्ना कंपोनेंट है ओदा मैग्नीट्यूड लिया सी। सो ये दो चीज़ों का तुहानू क्लीयर हो गया। दो जड़ियाँ मैं लिखिया सी, इनू दूसरी फॉर्म च भी लिखिया सी, उन्होंने मैं इस तरह अल्टरनेटिवली डिफाइन करता कि प्रोडक्ट ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर का ते मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वैक्टर। आही चीज़ जी दो बारी डिफाइन की थी, उन्होंने मैं एक की करता डेफिनेशन की फॉर्म च करता कि तुहानू ईजी हो जाए, कोई नवी गल नहीं की, इनू ही डिफाइन किया। ठीक है, उत्थे ए बी ले सी, उत्थे फर्स्ट वैक्टर सेकेंड वैक्टर की गल कर ली। ठीक है बच्चे, सो ये सी अज का टॉपिक जिहदे मैं की किया, वर्क एनर्जी पावर नूं आपां डे टू डे लाइफ च किवें सुनते हैं, किवें समझते हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस कीतियां। फिजिक्स नहीं गए, फिजिक्स डिस्कस करांगे। फिजिक्स चले सी वर्क दे विच तां मैनूं याद आ गया कि आपां स्केलर प्रोडक्ट बारे पता होना चाहिए। सो आपां स्केलर प्रोडक्ट नूं डिफाइन किया, उन्होंने किवें डिनोट करदे हो डिफाइन किया, प्रोजैक्शन कंपोनेंट की फॉर्म च गल की, तो उन्होंने एक मैं अल्टरनेटिवली इनू यूज़ करके जी मैं कंपोनेंट की फॉर्म च गल करी सी डिफाइन करता दोबारा। हुण अगे आ गया बच्चे दी प्रॉपर्टीज जो कि मैं डिस्कस करूँगी लैक्चर नंबर 2 दे विच। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जड़ियाँ वो आपां करांगे अपने नैक्सट लैक्चर दे विच। होपफुली बच्चे अज का लैक्चर तुहानूं समझ आया होवे। सो ये सी बच्चे मेरा अज का लैक्चर। थैंक यू बच्चे।